वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में चल रही है, किसी भी तरह का कांटेक्ट या कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया है, आप लोग सेपरेशन में हो, आपके रिलेशन में इन एंड आउट बहुत होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन ये रीडिंग उनके लिए भी है कि जो किसी करंट रिलेशन में हैं। बातें रोज़ होती हैं, लेकिन आप उनकी करंट एनर्जी और फीलिंग्स जानना चाहते हो, तो इस रीडिंग को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे ये जनरल प्रेडिक्शन है, आपका पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन नहीं दिया जा रहा। तो देखने वाले बहुत सारे हैं, जो बातें आपसे रेजोनेट करें उन्हें रखिए, बाकी जाने दें। चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है, स्टार्ट करते हैं। आपको पार्टनर पर फोकस करना है और आपके जो कार्ड्स निकले हैं, सबसे पहला यहाँ चॉइसेस का कार्ड आया है। हो सकता है आपके और पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हों, या तो आपकी लाइफ में हैं या उनकी लाइफ में, और इनका नो कांटेक्ट में जाने का रीज़न भी ये हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे ऑफर्स इनको नज़र आ रहे थे, ऐसे अवसर इनको मिल रहे थे कि इनको लग रहा था कि अगर आपसे बात नहीं हो रही तो मेरी लाइफ में और भी लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी तरफ अट्रैक्टेड हैं, तो क्यों ना उनको मौका दिया जाए। और ये मौका देने के चक्कर में अपने आप में इतना ज़्यादा एटीट्यूड में आ गए, इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि ये उन लोगों के साथ अपना रिलेशन रखते रखते आपको भी हैंडल कर लेंगे, आपके साथ भी इनका रिलेशन दूसरी साइड पे चलता रहेगा और आपको कभी भनक नहीं लगेगी, ऐसा इनका सोचना था। और ये अपनी इस सोच को लेकर काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। तो कई लोगों के साथ क्या किया है इन्होंने कि आपके पार्टनर की एनर्जी ना मुझे एक प्लेयर वाली एनर्जी दिखा रही है। कार्ड्स में ऐसी फीलिंग्स हैं उनकी, ऐसे इमोशंस हैं कि ये बातों में इतने माहिर हैं कि सामने वाले को बातें करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और बाद में इनको लगता है कि अब ये मेरे पीछे है तो मैं किसी और की तलाश में निकलूं। ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा। सभी के पार्टनर चीटर नहीं है, धोखेबाज नहीं है। ऐसा कभी भी मत सोचिए कि सारी बातें जो बताई जा रही हैं वो शब्द सभी लोगों के साथ डिट्टो मैच करेंगे, ऐसा नहीं होता। जनरल रीडिंग्स हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, किसी बड़े चेंज का इंतज़ार है और अपनी चॉइसेस को वो छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको शायद आपकी तरफ एक अनोखा कनेक्शन फील होता है और ये कनेक्शन इन्होंने पहले नहीं फील किया था। इनकी एनर्जी में मुझे सेल्फ डिस्कवरी दिख रहा है, अपने आप की खोज कि मैं ऐसा क्यों हूँ। जब मेरे पास प्यार होता है तो मैं उसको देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, और जब वही प्यार करने वाला इंसान मेरी लाइफ से चला जाता है या दूर हो जाता है या मैं उसे दूर कर देता हूँ, तब मुझे उसके लिए फीलिंग्स आती हैं और वो आपको चेस करना स्टार्ट करते हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर बिलीव इन मिरेकल्स का कार्ड निकला है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। अगर आपको अभी तक किसी बड़े चमत्कार का इंतज़ार था, आप किसी तरह के जादू में, चमत्कार में, भगवान की कृपा में, आशीर्वाद में या अचानक मिले सरप्राइज़ में विश्वास नहीं करते, तो अब आपको विश्वास करना होगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को उन चॉइसेस के पास, उन लोगों के पास जाने के बाद आपकी वैल्यू का पता लगा है। आपके लिए कुछ नंबर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर्स आपके पार्टनर का बर्थ डेट, लकी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या आपका बर्थ डेट, लकी नंबर, लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। तो ये नंबर क्या है? सबसे पहले नंबर 7 है, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 32, नंबर 23, नंबर 20 और लास्ट नंबर है नंबर 8। ये कुछ नंबर्स हैं। कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन के लिए ये भी दिखा रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में किसी धोखे का शिकार भी हुए हो सकते हैं। किसी ने इनको, हो सकता है, पहले प्यार बहुत दिखाया,
इतना ज़्यादा इनको इमोशनली अपनी बातों में ले लिया या अपने किसी फ़ायदे के लिए किसी पर्सन ने इनका दिल तोड़ा है, और उस टूटे हुए दिल से इनके अंदर जो दर्द है या जो आहें निकल रही हैं वो आप ही का नाम पुकार रही हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है मैंने जिसका दिल तोड़ा था, कहीं भगवान ने मेरे साथ उस इंसान का बदला तो नहीं लिया, क्योंकि ये पर्सन ना किसी के साथ आपको छोड़कर चले गए थे रिलेशन में। आज भी इनका कुछ लोगों का ऑलरेडी रिलेशन है और कुछ लोग मुझे पहले से शादीशुदा नज़र आ रहे हैं। घर में हस्बैंड वाइफ, बीवी, बच्चे, फैमिली है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपसे झूठ बोला इस बात को लेकर कि इनकी अपनी फैमिली में बनती नहीं है, और ये आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन फील करते थे। जैसे होता है ना, किसी की बाहरी सुंदरता को देख लिया और उस पर मर मिटे। आप हो सकता है देखने में बहुत सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, आपकी बातें बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं सामने वाले को, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव इनको लगी, और आपके साथ इनका जो अंदर का बच्चा है, एक इनर चाइल्ड, वो खुश रहता था। हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली डिस्टर्ब्ड हो, ये किसी ब्रोकन मैरिज से निकल रहे हों, या इनका फैमिली में अपने हस्बैंड या वाइफ से प्यार को लेकर, अटैचमेंट या कनेक्शन को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता हो। तो इनको लगा कि आपके साथ बिताते हैं वो बहुत ही सुकून भरा होता है, बहुत ही रोमांटिक होता है, और अगर आप लोग इनके साथ डेट पर गए हो, आपने इनके साथ किसी तरह का इंटीमेसी वाला टाइम बिताया है, आप लोग फिज़िकल हुए हो, आप में वो सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज हुई है, तो ये उन बातों को लेकर, उन यादों को लेकर भी याद कर रहे हैं। तो नो कांटेक्ट में ये पर्सन भी उतना ही तड़प रहा है जितने आप। आपको लग नहीं रहा होगा कि जो छोड़कर जाता है वो क्यों तड़पेगा। ये अक्सर हमारे अंदर एक सबसे पहला क्वेश्चन ही ये होता है इंसान का, क्योंकि हम कभी कभी अपने ऊपर डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी रह गई थी। हम अपने आप को सामने वाले से कम समझते हैं, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, और हमें ऐसा लगता है कि जिनके पास वो गए हैं वो हमसे कई गुना बेहतर होंगे देखने में, हो सकता है प्यार देने में या रिश्ता निभाने में। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि जो ये आपको दे नहीं सकते थे, जैसे कमिटमेंट या शादी नहीं दे सकते थे, इनको लग रहा था मैं कब तक इस रिश्ते को स्ट्रेच करूँगा, कब तक खींचता चला जाऊँगा, आखिर एक ना एक दिन तो मुझे सच्चाई से सामना करना पड़ेगा। क्यों ना मैं अपने पार्टनर को सच बता दूं कि हमारे रिश्ते का फ्यूचर नहीं है। उसके बाद इन्होंने आपसे कटना फटना शुरू कर दिया, डिटैचमेंट की एनर्जी दिख रही है। गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। आपको सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक देना है और कमेंट करना है, क्योंकि इसी से पता लगता है कि आप लोग चैनल को भी प्यार करते हो, वीडियोस को भी प्यार करते हो, और आपको मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, पसंद आती हैं। तो अभी इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो। पता नहीं आप में ऐसा कोई जादुई चेंज आ गया है या भगवान की आप पर असीम कृपा है, ब्लेसिंग है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, और इस शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हो कि आपको इनकी अब उतनी ज़्यादा चिंता नहीं है, ना ही आपको इनका इंतज़ार है, ऐसा ये सोच रहे हैं, क्योंकि हम इनकी फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं नो कांटेक्ट में। तो इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आपने अपनी लाइफ में कोई नया रास्ता चुन लिया है, या फिर आपकी लाइफ में भगवान ने कुछ ऐसा चमत्कार किया है कि आपकी किस्मत इनको छोड़ने के बाद ऐसे बदली है कि ये भी हैरान है। तो ये पर्सन ना आपके सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, जहाँ पर आप डेली आते हो, ऑनलाइन रहते हो, शायद ये उस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व कर रहे हो, दूर दूर से देख रहे हो, ये भी ऑनलाइन आते हो किसी फेक अकाउंट से, किसी फेक आईडी से, सिर्फ आपको देखने, आपका लाइफ का अपडेट जानने, क्योंकि उसी में इनको तसल्ली मिल जाती है कि हाँ मैंने उसको आज ऑनलाइन देख लिया। ये तो मुझे कुछ लोगों का पार्टनर का थॉट और उनकी एनर्जी आपकी तरफ नज़र आ रही है।
बाकी लोगों के पार्टनर की एनर्जी कैसी है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स हैं। अब मुझे ये भी लग रहा है आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है और पिछले 2-3 महीनों से आप सबसे ज़्यादा अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग तो अभी पिछले 2 हफ्तों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उन व्यूअर्स की एनर्जी है जो काफ़ी महीनों से इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये पर्सन लाइफ में वापस आ जाए। तो ये आपके मैनिफेस्टेशन का असर है कि उनकी तड़प आपकी तरफ मुझे नज़र आ रही है। तड़प रहे हैं ये लिटरली, अंदर से हैरान भी हैं ये देखकर कि जो इतना इमोशनल पर्सन है आप, वो इनकी तरफ क्यों नहीं आ रहा। वो इनकी तरफ कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहा, ना इनको मिलने आ रहा है, ना देखने आ रहा है, ना उसे फ़र्क पड़ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। ये चीज़ें इनको बॉदर कर रही हैं, परेशानी दे रही हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो चॉइसेस हैं या थी, इन्होंने उस चॉइस को और आपको इवैल्यूएट किया है, कंपैरिजन किया है और इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जैसा प्यार देने वाला पर्सन इनको किसी भी रिलेशन में नहीं मिलेगा। शायद इनके बहुत रिलेशन आपसे पहले भी रहे हों और इन्होंने आपसे बताया भी हो कि मेरी लाइफ में रिलेशन जितने जल्दी आते हैं उतने ही जल्दी लोग मुझे धोखा दे जाते हैं, लेकिन आपने इनको छोड़ा नहीं, आपने इनका स्टैंड लिया, सपोर्ट किया। तो ये आपको काफ़ी हद तक डिज़ायरेबल पर्सन मानते हैं और इनको ये भी लगता है कि आप एक अच्छे पति पत्नी बनने का गुण रखते हो। मतलब आपके अंदर ना सब कुछ है। अब इनको ये चीज़ें भगवान रियलाइज़ करा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कॉन्टेम्पलेट की एनर्जी में चले गए हैं, जहाँ पे इंसान अपने आप को अंदर ही अंदर आत्मचिंतन करता है, अपनी पुरानी गलतियों को अपनी प्रेजेंट की गलतियों से इवैल्यूएट करता है, कंपैरिजन में रखता है और फिर वो देखता है कि हाँ मैं पहले भी ऐसा ही था, मैं आज भी ऐसा ही हूँ, मुझे अब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे बीच में आपके पर्सन की कुछ राशियाँ निकली हैं। सन मून राइजिंग वीनस में ये राशियाँ इनकी हैं, आप लोगों की नहीं होंगी। सबसे पहली राशि यहाँ पे लिब्रा है, तुला राशि। उसके बाद यहाँ पे जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि। फिर यहाँ पे अगली राशि है स्कॉर्पियो की, जो कि चेंज को दिखाती है, अचानक बदलाव को दिखाती है, रीबर्थ को दिखाती है, ट्रांजिशन को दिखाती है। और ज़िंदगी में ये बदलाव जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे राशि है एक्वेरियस, कुंभ राशि, एरीज और सैजिटेरियस। एक्वेरियस के बाद है एरीज यानी कि मेष और उसके बाद सैजिटेरियस जो कि धनु राशि है। तो ये कुछ राशियाँ इनकी आपके पार्टनर की। और लास्ट राशि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, वो वर्गो है, प्रैक्टिकल साइन है ये वर्गो का, कन्या राशि का। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे ना कई बार झूठ बोले हैं। ये झूठ अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स के कारण बोले हैं। अब कार्मिक रिलेशन में इनका फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है या इनके फैमिली के सदस्य भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कार्मिक इनका कोई लव रिलेशन हो सकता है, जो हो सकता है कि इनकी लाइफ में आता जाता रहता है। इनका कोई एक्स हो सकता है, क्योंकि मुझे एक्स की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। इनका एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई लवर है इनका, जिनके साथ इनका ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ था, लेकिन दोबारा ये लोग कांटेक्ट में आ गए और आपके साथ भी इनका कांटेक्ट चल रहा था पैरेलली। एक साइड पे आप, दूसरी साइड पे वो, चाहे वो सिर्फ फ़ोन पे ही बात कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे, लेकिन आपके साथ डेट पर जा रहे थे, इमोशनल आपके साथ भी थे और उनके साथ भी एनर्जी इनकी दिखती है। तो कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को या तो उस पर्सन ने कम्प्लीटली लाइफ से निकाल दिया है या आपके पार्टनर को उस पर्सन ने किसी रीज़न के लिए छोड़ दिया है। दोनों में से किसी एक ने ब्रेकअप ले लिया है कम्प्लीटली। मुझे नो कांटेक्ट दिख रहा है इन दोनों का और ये रीज़न है कि ये पर्सन आपकी तरफ और भी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं कि काश मैं गलती ना करता,
मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन को लाइफ से खो दिया है और इनको ना पछतावा हो रहा है। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में ना किस्मत को कोस रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाकी यहाँ पे अब इनके कुछ लव मैसेजेस आए हैं, मैं उनको रीड करूँगी, फिर मैं इनका एक्शन बताऊँगी आपको कि ये क्या एक्शन लेंगे, लेते भी हैं या नहीं, या अभी भी वेटिंग एनर्जी में है। तो इनका पहला लव मैसेज आपकी तरफ है, मैं आज भी इसी इंतज़ार में हूँ कि तुम मुझे ज़रूर अपनाओगी और मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दोगी। तो मैंने आपको बोला ही है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने भगवान से प्रे कर रहे हैं, अपने गॉड गॉडेस जिस पे भी आपके पार्टनर का फेथ है, बिलीव है, चाहे ये रिलीजियस नहीं भी हैं, लेकिन इस वक्त तो इनको भगवान दिख रहे हैं। इस वक्त तो इनको कोई तो ऐसी पावर की ज़रूरत है कि कोई इनको सपोर्ट करे, कोई इनके खालीपन को दूर करे, कोई इनके टूटे दिल का सहारा बने। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, चाहे इनको मैनिफेस्ट का एम भी ना पता हो, लेकिन ये बंदा या ये बंदी आपको रेगुलरली याद करते हैं। इनके दिमाग में ना आपका नाम चल रहा है, या तो आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है, क्योंकि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना तो दूसरे पर्सन के दिमाग में हमारा विचार आता ही आता है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी भी नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। तो ये आपका तो इंतज़ार कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ ही लोगों के पार्टनर इंतज़ार करने की एनर्जी में है, बाकी लोगों के पार्टनर तो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं नो कांटेक्ट को ख़त्म करके। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई लव योर केयरिंग एटीट्यूड। तो यहाँ पे तो क्लियर होता है कि इस पर्सन को आपके जैसा केयरिंग पार्टनर या केयरिंग पर्सन कहीं और नहीं मिल रहा। अगर कोई इनको ऑलरेडी डेट कर रहा है, कोई इनके साथ रिलेशन में, तो वो ऐसा इंसान है जो केयर फ्री है, उसको परवाह नहीं है कि पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं। और शायद उस पर्सन को इनका ट्रू सेल्फ पता लगा हो कि ये पर्सन तो भरोसे लायक नहीं है, या उनको आप दोनों के रिलेशन के बारे में भी पता लगा हो सकता है, जिसकी वजह से उस तीसरे पर्सन ने इनको भाव देने बंद कर दिए हैं, इनमें इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया है। कैजुअली बात होती होगी, अगर कोई रिलेशन भी है तो उसमें सामने वाले का जो एटीट्यूड है वो पार्टनर के लिए केयरिंग नहीं है। तो ये एक वजह है कि ये नो कांटेक्ट से बाहर आना चाहते हैं, दोबारा आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं और अपनी गलतियों को छिपाने का ना ये प्रयास करेंगे। और इनको ऐसा भी लगता है कि अगर मैं उसको मनाने के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाऊं, कोई रोज़ लेकर जाऊं, कोई फ्लावर लेकर जाऊं, कोई उसका फेवरेट जो भी उसको पसंद है, चाहे कोई परफ्यूम पसंद है, चाहे कुछ भी आपका फेवरेट चीज़, वो आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, सोच भी नहीं सकता तुमसे दूर जाने का, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं आज अपने इस फैसले पर पछता रहा हूँ। तो हो सकता है इन्होंने पहले कभी सोचा नहीं होगा कि हम में इतना डिस्टेंस आ जाएगा, या इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ये आपको कभी छोड़ेंगे। ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जहाँ पे पर्सन छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन समहाउ फैमिली के कारण इनको आपसे दूर होना पड़ा, क्योंकि हमें अपने जीवन में कई बार कुछ ऐसी मुश्किल परिस्थितियों का या सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ जाता है जहाँ पे हम मजबूर हो जाते हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स हमें इस तरह का डिसीजन फाइनल करने को बोलते हैं, या तो आप हमें सिलेक्ट करो, हमें चूज़ करो, या सामने वाले को चुनो। अगर तुम हमारी मर्ज़ी से शादी करोगे तो हम तुम्हें अपनाएंगे, प्यार देंगे, अपने साथ रखेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी मर्ज़ी का डिसीजन लोगे फिर तुम्हें हमसे दूर होना पड़ेगा और अपनी लाइफ को खुद संभालना होगा। तो ये घबरा गए, इनको लगा कि नहीं, अगर फैमिली नहीं मान रही तो उनको बिना मनाए ये आपसे शादी नहीं करेंगे, और साइलेंट हो गए, अचानक आपकी लाइफ से चले गए। और आपको समझ नहीं आया कि आखिर इतना केयरिंग पर्सन, इतना इमोशनल पर्सन और इतना ज़्यादा मेरे लिए जो पैशन फील करता था या करती थी, वो अचानक दूर क्यों हो गया। तो कुछ मजबूरियां मुझे इनकी लाइफ में आज भी नज़र आ रही हैं,
तो अगर ये वापस आते हैं तो प्लीज़ इनको जज मत करिएगा, ना इनको किसी बात के लिए खरी खोटी सुनाइएगा, क्योंकि हर इंसान की लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इनको इस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको इस टाइम गाइडेंस की ज़रूरत है, इनको इस टाइम सबसे बड़ी बात हीलिंग की ज़रूरत है। कोई इनको कॉन्फिडेंस दे, कोई इनको हील करे, कोई इनको लव वाइब्रेशंस दे, आप दीजिए, इनकी हीलिंग करवा सकते हो आप। और पॉसिबल हो तो अपने रिलेशनशिप के लिए आप रीडिंग ले सकते हो, चाहे आप मेरे से बुक कर सकते हो या किसी भी अन्य चॉइस ऑफ टैरो रीडर से, क्योंकि आपकी लाइफ में ना काफ़ी स्ट्रगल है रिलेशनशिप्स में। अक्सर आपके साथ यही चलता रहता है कि जिससे भी गहरा लगाव होता है वही इंसान किनारा कर लेता है, छोड़ देता है आपको। तो कुछ लोगों के लिए तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो मुझे कार्मिक रिलेशन नज़र आता है, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं यहाँ पर। बाकियों के लिए ये एक सोलमेट का रिलेशन है, जिसमें ऐसा भी है कि ये सोलमेट वाला कनेक्शन पहले आपको बहुत ज़्यादा फील होता था, आज भी फील होता है, लेकिन आपके पर्सन का इस रिलेशन में एटीट्यूड थोड़ा सा ढीला ढाला था। मतलब ठीक है, रिलेशन चल रहा है, चलेगा, ये तो ख़त्म नहीं होगा। हमारी तो कितनी दफ़ा लड़ाई होती है, कितनी दफ़ा हम दोबारा मेकअप कर लेते हैं, दोबारा से चीज़ों को संवार लेते हैं, दोबारा पैचअप हो जाता है, फिर रीयूनियन हो जाता है। तो शायद आप थक चुके थे और आपने फ़ैसला लिया कि बस अब मैं नहीं पीछे पीछे जाने वाली, अब उसको अपने लेसन सीखने हैं। अब वो मेरी लाइफ में तभी आए जब वो मुझे कुछ सॉलिड दे सकता है, कुछ कंक्रीट ऑफ़र दे सकता है जो फ्यूचर तक जाने वाला हो। तो मुझे आपका एटीट्यूड भी ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे 30 to 40% मेरे दर्शक इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हैं कि अगर ये आते हैं तब भी चलेगा, नहीं आते तब भी आप वेल टू गो हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, हैप्पी वाइब्रेशंस में रहते हो। आपने अपने आप को गहरे ट्रॉमा से बाहर निकालने का प्रयास कर लिया है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, मुझे लगता है आने वाले कुछ ही हफ्तों में आप उस एनर्जी में आ जाओगे कि आपको लगेगा कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे किसी के पीछे भागना नहीं है। जो मुझे डिज़र्व नहीं करता, जो मेरे प्यार को समझ नहीं सकता, वो मेरे लाख पीछे पीछे जाने से भी मुझे समझेगा नहीं। तो ये मैच्योरिटी आप में आ रही है, आप अपनी लाइफ में इवॉल्व हो रहे हो, स्पिरिचुअली भी अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, चक्रास के बारे में, रेमेडीज़ एंड रिचुअल्स के बारे में आपने अच्छे से जानना शुरू कर दिया है। और ये जो आपका इन चीज़ों के प्रति जो इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ है, रुझान बढ़ा है, वही एक सबसे बड़ा ब्यूटीफुल रीज़न है इस पार्टनर को आपकी तरफ खिंचाव दे रहा है। क्योंकि अक्सर ये रिलेशन हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए मिलते हैं। हम प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि हम दुनिया में अपने सोल पर्पस को नहीं पहचान पाते। हमारा लाइफ में पर्पस क्या है? क्या हम सिर्फ शादी ब्याह, प्यार मोहब्बत और रिलेशनशिप्स के लिए पैदा हुए? नहीं। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको सेपरेशन में जाना लिखा था, और उसके बाद लाइफ में उतार चढ़ाव का सिलसिला आपको देखना पड़ा। अभी भी कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन पार्टनर के आने का बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है। और लास्ट यहाँ पे जो मैसेज है आपके पार्टनर का, ये सबसे ब्यूटीफुल मैसेज लगा मुझे पूरी रीडिंग में। तो ये मैसेज है आपके पार्टनर का, यू टॉट मी रियल लव। आपने इनको सिखा दिया कि सच्चा प्यार या सच्चा इश्क किसे कहते हैं। आज की डेट में ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहे पैसों से बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, इसकी लाइफ में सब कुछ हो, पैसा और स्टेटस, पावर, अथॉरिटी, बहुत लोग हो इनकी लाइफ में, दोस्त बहुत हैं, बहुत लड़कियां इनको पसंद करती हैं। अगर ये एक फ़ीमेल है तो बहुत लड़के आपकी पार्टनर के ऊपर दिल दे बैठते होंगे, उनकी ब्यूटी से, उनके स्टेटस से, उनकी पावर से, और उनकी किसी भी तरह की कम्युनिकेशन स्किल से या पर्सनैलिटी से। लेकिन आज की डेट में ये पर्सन अंदर से होल है, बिल्कुल खाली। एक खाली जो होता है ना, बैम्बू आपने देखा होगा, बांस का अंदर जो होता है बिल्कुल खाली,
हॉलो। तो ये एक खालीपन की एनर्जी में, और बहुत जल्दी इस एनर्जी से इनको बाहर आना है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। कुछ साइंस इनको यूनिवर्स दिखा रहे हैं, जैसे इनको भी हो सकता है आपके सपने आते हो, या इनके मन में लगातार ये डर बना रहता हो कि अगर और देर कर दी तो कहीं परमानेंटली एक दूसरे का सेपरेशन ना फेस करना पड़ जाए, या कांटेक्ट हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। तो ये पर्सन तो वापस आएंगे। नेक्स्ट एक्शन इनका यहाँ जो निकल कर आया है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे 2 दिन का टाइम भी देख पा रही हूँ। कुछ लोगों में इतनी जल्दी ये पर्सन आएगा कि अगले 2 दिन के अंदर भी ये कांटेक्ट में वापस आ सकते हैं। फ़ोन के ऊपर बातें हो जाए, मैसेज हो जाए, चैटिंग हो जाए, और अगर आप ही के एरिया में रहते हैं तो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। बाकियों के लिए यहाँ पे अगले 7 दिन, 10 दिन, और फिर यहाँ पे 3 हफ्ते हैं, 3 वीक्स। मैक्सिमम केस में मुझे 2 से 2.5 महीनों का टाइम नज़र आ रहा है। तो अगर आप इतना वेट कर सकते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप अपनी लाइफ को रोकिए मत। जो करना है ज़िंदगी में कीजिए। हाँ, किसी को भुलाने के लिए किसी दूसरे रिलेशन में जंप मत मारिए। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि एक्स को भुलाना है, फटाफट से किसी और रिश्ते की तलाश करेंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे, चैटिंग ऐप्स पे जाएंगे, डेटिंग ऐप्स पे जाएंगे, और उनको ऐसा लगता है कि वाओ मुझे सच्चा प्यार मिल गया। ऐसा नहीं होता, ये हमारी जल्दबाजी होती है। तो अपने आप को पहले प्रॉपर हील करो, टाइम लो, अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंट बनाओ कि आप भी प्यार डिज़र्व करते हो, आप भी शादी डिज़र्व करते हो, आप एक अच्छा ट्रू सोलमेट डिज़र्व करते हो, और आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ डिज़र्व करते हो। तो ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को डेली बोलने हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ में जो डेस्टाइन्ड कनेक्शंस हैं वो आपको मैनिफेस्ट होकर मिल जाते हैं। तो मुझे आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करना है। तो कैसी लगी ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। डीएम करके आप कंसल्टेशंस भी बुक कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। मेरे चार्जेस, मेरे सर्विसेज डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लो। तो अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।